पितामह भीष्म के चारों ओर न कोई कुटिया है न कोई कक्ष है। रणांगण में कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर वह पड़े हुए हैं। आर पार तीखे बाण बिधे हुए, ऊपर छाया नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात, बिल्कुल खुला आकाश है। हाथियों की चिंगाड़, हजारों हजारों घोड़ों की हिनहिनाहट, वीरों का सिंहनाद, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रचंड शब्द और यह भयंकर कोलाहल भी उनके नाम रूप लीला के चिंतन को क्षणार्ध के लिए भी प्रभावित नहीं कर रहा है। भजन की प्रेरणा किसी को लेना हो तो पितामह भीष्म जी से लेनी चाहिए। इसीलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण जब एकांत में बैठते हैं तब पितामह का ध्यान करके भाव राज्य में डूब जाते हैं, भाव समाधि में चले जाते हैं। सामान्य महापुरुष नहीं। और भगवत चिंतन की कैसी महिमा है कि इतना लंबा समय अन्न जल का त्याग करके सरसैया पर पड़े हुए हो गया, फिर भी मुख कांति मलिन नहीं है। दिवच्चित मिवामरम लगता है, दिवश्चित मिवामरम लगता है आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। कैसी अद्भुत बात है। क्योंकि गुरुजी शरीर में शरीर की पूर्ण विस्मृति हो चुकी है, देहाध्यास नहीं है। देहाध्यास यदि होता तो व्यक्ति चीखता चिल्लाता कराहता, उस अवस्था में एक कांटा तो लग जाए तब देखो क्या हालत होती है हम लोगों की, एक कांटा लग जाए। पर शरीर संसार का अनुसंधान सर्वथा समाप्त हो चुका है। यही है ब्राह्मी स्थिति। भगवान चरणों की ओर खड़े, ऐसी विलक्षण झांकी है। और उस झांकी में उन महाभावों को देख करके मानसिक उपचारों से, मानसोपचारों से पितामह भीष्म ने सबका पूजन किया, मानसिक उपचारों से। और श्री कृष्ण का भी पूजन किया, श्री कृष्ण का भी पूजन किया। कैसे किया? पूजन की तो अवस्था है नहीं। यहां बड़ी प्यारी बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात् विग्रहम्। ठाकुर श्री गौरीलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्यामा प्यारी कुंज में जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी।
भीष्म जी के पास बहुत संत महापुरुष पधारे, ठाकुर जी पधारे, पांडव पधारे। तो देखो कितनी विलक्षण बात है। चर्चा चल रही थी भीष्म जी की कि जानकी वल्लभलाल जी के चरण सेवक भी पधारे और ठाकुर श्री गोरीलाल जी के चरण सेवक पूज्य श्री महाराज जी भी पधारे। हाँ, कितने आनंद की बात है। इसी को कहते कथा कथा नहीं रहे, कथा लीला बन जाती है। कथा लीला हो गई। प्रसंग के अनुरूप महापुरुषों का आगमन। हम जो निवेदन कर रहे थे उस भाव में पुनः स्थित हो जाएं। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थम पूजयामास माययो पात्र विग्रह। तत्प्रभावज्ञ, श्री कृष्ण के प्रभाव को पितामह भीष्म भली भांति जानते हैं और वे श्री कृष्ण जगदीश्वर श्री कृष्ण सन्मुख खड़े हैं। तो उनका तो पूजन बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। तो स्वयं तो असमर्थता है, उठ नहीं सकते, क्या हिलडुल नहीं सकते, कहां से पूजन करेंगे। न शरीर की सामर्थ्य है, न वस्तु पदार्थ वहां उनके पास उपलब्ध हैं, उपचार की सामग्री उपलब्ध है जिससे वे भगवान का पूजन कर सकें। तो चलो कोई बात नहीं। जब अर्चक असमर्थ होता है तो वह किसी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर देता है। तो भीष्म जी को युधिष्ठिर से कहना चाहिए कि युधिष्ठिर, तो मेरी ओर से श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करो। और वहाँ तो व्यास जी और नारद जी और धौम्य जी सब उपस्थित हैं। वहाँ सब ऋषि मंत्रोच्चार करते, श्री कृष्ण का सविधि पूजन होता, ये संभव था। ये प्रतिनिधि की जो व्यवस्था है वो अशक्तावस्था में। गुरुजी वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी प्यारी बात है। जब भरत जी ने यह प्रस्ताव किया कि पिताजी के सत्य की रक्षा करनी है तो आप प्रजा के आंसू पोंछने के लिए आप तो अयोध्या जी में विराजें और मैं शत्रुघ्न जी के सहित 14 वर्ष वन में रहूंगा। आपकी प्रतिज्ञा, पिताजी का जो दिया गया वचन और आपकी जो प्रतिज्ञा है उसका हम आपके प्रतिनिधि के रूप में पालन कर लेंगे। तब भगवान श्री राम ने उनको फटकार लगाई है, मीठी फटकार लगाई है। राम जी ने कहा कि अरे तुम धर्म के मर्म को समझने के बाद भी कैसी हल्की बात कर रहे हो। प्रतिनिधि नियुक्त उस अवस्था में किया जाता है जब धर्माचरण कर्ता के भीतर असामर्थ्य हो, और जब पिता के धर्म की, सत्य धर्म की रक्षा करने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त है तो मैं तुम्हें प्रतिनिधि के रूप में वर्ण करूं, ये छल होगा। और न व्याजेन चरित धर्मम, किसी छल से धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। माने राम जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हमने तुम्हें प्रतिनिधि बना दिया तो एक अशिष्ट परंपरा स्थापित हो जाएगी। तो खूब भले चंगे फिर कहेंगे कि प्रतिनिधि बनाकर ये कर लें, हमको न माला फेरना, न ठाकुर जी की सेवा करनी, हमको फिर कुछ नहीं करना। हाँ, कोई ऐसी विकट परिस्थिति है, कोई दूसरी सेवा है तो ब्राह्मण प्रतिनिधि होकर संकल्प कर लेता है। लेकिन यदि पूरी अनुकूलता है, शरीर में सामर्थ्य है, तो फिर प्रतिनिधि होना ही अच्छी बात नहीं है। ये तो धर्म के साथ छल हो गए। यहां तो पितामह भीष्म की असामर्थ्य है, इसलिए वो उचित था कि युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन कराते। लेकिन यहां एक बड़ी प्यारी बात है, हृदिस्थम पूजयामास। कहना चाहिए था बहिस्थम पूजयामास। बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं पर बाहर वाले का पूजन नहीं किया,
बाहर वाले का दर्शन कर रहे हैं और जो पितामह भीष्म के हृदय सिंहासन पर निरंतर विराज रहे हैं, जहां पदार्थ का भी वियोग नहीं हो रहा है, उनका पूजन किया। एक भाव ये कि आप जिस स्वरूप से आए हो, हमारे बुलाने से नहीं आए हो, अपनी कृपा करुणा से आए हो, और हमारे रोकने से रुकोगे भी नहीं। जब इच्छा होगी तब चल पड़ोगे। लेकिन मैंने जिस स्वरूप को आपके हृदय में विराजमान किया है, उसमें तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र होकर विराजमान है। आपकी हिम्मत नहीं जो वहां से चले जाएं। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। भक्त भगवान को चैलेंज कर देते हैं, हृदय से निकल के दिखाओ तो मैं तुम्हें पौरुषवान समझूंगा। ये में ते जो जाओगे सबल बदूंगो तो बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। ये में ते जो जाओगे सबल बदूंगो तो। हृदय से नहीं जा सकते, इसलिए जो निरंतर हृदय सिंहासन पर विराजमान है उनका पूजन किया, मानसी सेवा की। और महाराज जी, मानसी सेवा जैसी कोई सेवा ही नहीं है, क्योंकि वहां किसी वस्तु की अनुपलब्धता है ही नहीं। वहां तो, यहां तो देसी गैया का दूध खोजो तो मुश्किल को मिलेगा, अरे गोमूत्र गोबर मुश्किल को मिलेगा। वहां तो कामधेनु का आवाहन करो मानसी में, और कामधेनु जी से कहो कि आप तो अंतरिक्ष में खड़ी हो जाओ, आपके चारों थनों से दूध झरे और सिया राघव झर 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 उसमें स्नान करें, हम दर्शन करें, मंत्र बोलें, पयः पृथिव्याम पय ओखदीकु हैं, श्यामा श्याम सिंहासन पर विराजे हो, हे सुरभि मैया आप ठाड़ी है जाओ, आपके चारों थन से दूध झरे और युगल को अभिषेक हो, हम दर्शन करें हैं। वहां तो कामधेनु का भी आह्वान संभव है। वहां न रत्नों की कमी, न वस्तुओं की कमी, न पदार्थ की कमी, सब कुछ संभव है। इसलिए मानसी सा पराम था, मानसी सेवा को सबसे श्रेष्ठ सेवा कहा गया। मानसी में, हृदय में विराजमान श्री कृष्ण का पितामह भीष्म ने पूजन किया। वह जो उनका भाव में देह है उसमें वाण नहीं है, वो तो पार्षद देह है, उस अपने सिद्ध देह से वो श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। पर बाहर जो श्री कृष्ण हैं उनका भी तो कुछ अर्चन बंधन होना चाहिए। तो संपूर्ण पूजन के बाद विशेषार्घ होता है। कर्मकांड में जब पूरा पूजन हो जाता है तो विशेषार्घ, जैसे गणपति पूजन ही होता है, तो पूरा पूजन संपन्न होने के बाद रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भवें कर्ता त्राता भव वारणवात द्वै मातुर कृपा सिंधु शाण मातुर अग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम कहा जाता है। तो ये विशेषार्घ सबसे अंतिम में कर्मकांड में अर्चन में आता है। तो श्री पितामह भीष्म भीतर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं और बाहर खड़े हुए ठाकुर जी को विशेषार्घ दे करके अपने संपूर्ण पूजन को संपन्न कर रहे हैं। ये विशेषार्घ गिरधर शास्त्री जी, ये विशेषार्घ किसी स्वर्ण रजत पात्र में गंध और अक्षत पुष्प मिश्रित जल से नहीं, यह उनके नेत्रों के अर्घा से झरा हुआ जो प्रेम का जल है। पूजन आंख बंद कर रहे हैं। देखिए महाराज जी, सामने ठाकुर जी खड़े हैं और पितामह भीष्म नेत्र बंद किए हृदिष्ठम पूजया मास, और अपना नेत्रों के प्रेम जल का अर्घ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरण कमल में समर्पित कर रहे हैं।
दूसरा भाव, आंख बंद नहीं की, नेत्र के मार्ग से बाहर खड़े हुए श्री कृष्ण को पहले भीतर बिठाया। यहाँ तो आप खड़े हो, वो खड़े ही रहोगे, हमको खड़े अच्छे लग नहीं रहे हो, तो आप हमारे नेत्रों के मार्ग से मेरे हृदय कुंज में पधारो और हृदय सिंहासन पर बैठो। तो अपने नेत्रों के मार्ग से श्री कृष्ण को हृदय में बिठा लिया और बिठाने के बाद फिर किवाड़ लगा दिए। अब खबरदार भागना मत। मेरे प्यारे मोहना, मेरे प्यारे मोहना, नयन झांप तुइने, ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखन दें। बस अब हम तुम्हें देखते रहें और तुम हमको देखते रहो। इसलिए नेत्र बंद करके बाहर खड़े हुए श्री कृष्ण को हृदयस्थ किया, फिर हृदयस्थम पूजया वहां से। और जब संपूर्ण पूजन संपन्न हो गया, विशेषार्घ संपन्न हो गया, तो महाराज जी यहां लिखा है कि सबको देखकर पितामह के नेत्र प्रेम जल से भर आए और उन्हें बड़ी स्नेहपूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखा। यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है। प्रेमी महापुरुषों के आंखों में रस का, भाव का, प्रेम का सागर हिलोरे लेता रहता है। इसलिए वे अपनी स्नेहमयी, सुधामयी, कृपामयी, करुणामयी, दयामयी दृष्टि जिस जीव पर डाल देते हैं वो निहाल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। संतों की पहचान आंखों से होती है। अत्यंत शुचिता, अत्यंत निर्मलता और सहज प्रेम का प्रकाश संतों के नेत्रों में होता है। योगियों के नेत्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं, ज्ञानियों के नेत्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं, प्रेमी रसिकों के नेत्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं। अरे और दूसरी बात दूर जाने दो, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चित्र छवि को देख लो, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की चित्र छवि को देख लो। कितने महापुरुषों का हम स्मरण करें। सेवक जी महाराज जब वृंदावन आए तो श्री बंचन जी महाराज ने कहा कि ऐसे अनन्य हित धर्मी पर तो हम अपने श्री जी का संपूर्ण भंडार लुटा देंगे, अमनिया भंडार। तो आपने कहा हम तो दर्शन करने नहीं जाएंगे। बोले वो तो संकोच कर रहे हैं दर्शन करने आने में। बोले प्रसादी भंडार लुटा देंगे। अरे बोले भाई हम सेवा नहीं कर सकते तो प्रसादी भंडार भी क्यों लुटे ठाकुर जी का, मैं तो अति सामान्य हूँ। तो थोड़ा ऐसे छिप करके वहाँ आए भीड़ में राधा वल्लभलाल जी का दर्शन करने। पर लिखा है महाराज जी चरित्र में, नेह भरी अकियन सो यूं पहचाने। जब बंचन जी महाराज की दृष्टि सेवक जी महाराज पर पड़ी तो वो समझ गए कि यह रस का, प्रेम का समुद्र जिन आंखों में हिलोरे ले रहा है वो कोई दूसरा महापुरुष नहीं है, यही श्री हित दामोदर दास सेवक जी हैं। और उन्होंने श्री जी का प्रसादी भंडार लुटा दिया, चरित्र प्रमाण है। और केवल 7 दिन वृंदावन में रहे, महाविरह का अनुभव करते हुए सेवक जी और हित रास मंडल, जहां आज नवीन रास मंडल के बनने का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है, दास को भी वहां आज उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आज सवेरे हम रास का दर्शन नहीं कर पाए। आज भैया कुंज बिहारी जी नहीं आए हैं क्या? हैं?
कहीं लीला। हाँ, तो इस प्रकार से भगवत कृपा से क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो हितरास मंडल, जिनका आज हितरास मंडल में आज भी वह वृक्ष है, वट वृक्ष, जिस वट वृक्ष में श्री सेवक जी सदेह विलीन हो गए, सशरीर। और वहां आज भी एक तमाल है जिसमें श्री हित ध्रुवदास जी सदेह विलीन हो गए। वहां 3 वृक्ष हैं, एक तमाल है, एक पीपल है, एक बट है। बट में सेवक जी समाहित हो गए। नेत्रों से पहचान होती है। प्रेमियों के नेत्र अलग प्रकार के होते हैं। तो वह स्नेह मई दृष्टि से पांडवों की ओर देखा। और अब ठाकुर जी चाहते हैं कि वे कुछ कहें भीष्म जी, क्योंकि प्रयोजन ही यही है कि युधिष्ठिर के विषाद को प्रसाद रूप में परिवर्तित करना, उनका विषाद मिटाकर उन्हें प्रसन्नता देना। प्रसादस्तु प्रसन्नता, उनको प्रसाद देना, यही प्रयोजन है। इसका आशय है शास्त्री जी कि संत दर्शन वह अनूठी वस्तु है जो विषाद को प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर देती है। अपने जीवन के विषाद को यदि भगवत कृपा का प्रसाद बनाना हो, जीवन को प्रसन्नता से भरना हो, तो किसी भीष्म पितामह जैसे संत के चरणों में उपस्थित हो। कहने का तरीका कैसा होता है महापुरुषों का, ये बहुत ध्यान से समझने योग्य बात है। महापुरुषों के समझाने का तरीका बहुत विलक्षण होता है, बहुत विलक्षण तरीका होता है। हमने तो अनेकों बार अनुभव किया है। एक बार हम बड़े भीतर से दुखी थे, कुछ मन के सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण हो गया और उन विपरीत परिस्थितियों में मन बड़ा उद्विग्न हुआ। मन में हुआ, अरे भैया, इसलिए थोड़े ही साधु बने थे कि ये प्रपंच में पढ़ेंगे, अपने राम राम करेंगे। भैया, भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया, अच्छे कुल में जन्म दिया, महापुरुषों के चरणों बैठकर कुछ पढ़ने सुनने का सौभाग्य भी मिला, तो काहे को लड़ाई झगड़े में झंझट में पड़े। चलो, बिना कारण लोग द्वेष कर रहे हैं, प्राणघात भी करने का विचार कर रहे हैं, तो ये जीवन ऐसी बर्बाद करने के लिए थोड़ी है, ऐसा मन में आया। तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से जाकर निवेदन किया, बोले पंडित जी आज उदास कैसे हो? महाराज जी अब हमारा मन भर गया है महंताई से, तो क्या करें, ऐसी ऐसी मन के सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो महाराज जी ने एक वाक्य कहा, बोले अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। बन्ही अत्रिणे पतिता, अग्नि का अंगार चट्टान पर गिरे, किसी शिला पर गिरे, पत्थर पर गिरे, तो वह कितनी देर प्रज्वलित रहेगा? थोड़ी देर में कोयला बन जाएगा, फिर राख हो जाएगा। और वही अंगार घास फूस पर गिरेगा तो भयंकर आग लग जाएगी। तो पंडित जी अपना अस्तित्व घास फूस के जैसा क्यों बना रहे हैं? सिद्धांत की, साधुता की शिला क्यों नहीं बन जाते हो, जो राग द्वेष के अंगार आकर के गिरे और थोड़ी देर में कोयला या राख हो जाए? बोले ये संकट नहीं है, ये विपरीत परिस्थिति नहीं है, ये श्री ठाकुर जी ने साधुता को कसौटी पर कसने के लिए कसौटी प्रस्तुत की है। कंचन कामनी के आकर्षण में तुम अपने जीवन को नष्ट तो नहीं कर रहे हो, ये कसौटी है।
जो लोग तुमसे अकारण शत्रुता या द्वेष करते हैं, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति वैर विरोध का भाव या शत्रुता का भाव है कि नहीं, ये एक साधुता की कसौटी है। यदि तुम्हारे चित्त में कंचन कामनी का आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा का आकर्षण है, और जो तुमसे द्वेष करते हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में शत्रुता का भाव है, तो तुम्हारी साधुता दो कौड़ी की भी नहीं। और यदि ऐसी विपरीत परिस्थिति में तुम निरंतर कृपा का चिंतन करते हो और ये चिंतन करते हो कि भले ही सारा संसार हमसे शत्रुता माने, पर इस धरती पर मेरे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है, ऐसा भाव यदि तुम्हारा सुदृढ़ है तो तुम्हारी साधुता खरी पक्की। रही रहने की या छोड़ने की बात तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई प्रयोजन नहीं है तो त्याग में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। जिन पूज्य महापुरुष ने अत्यंत विश्वास करके तुम्हें संतों के बीच में चादर विधि की है, भगवान के सेवक के रूप में नियुक्त किया है, और तुम अपनी प्रतिकूलता के कारण उसका त्याग करके चले जाते हो, तो ठाकुर जी की सेवा में, संत सेवा में, स्थान में जो कुछ भी ऊट पटांग होगा उसका पूरा पाप तुम्हारे सिर पर जाएगा, पूरा पाप। और जिन्होंने सेवा प्रदान की है वे ही कह दें कि अब तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, हम प्रसन्न हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर मुक्त हो, फिर चाहे आग लगे, पानी बरसे, चाहे प्रलय हो जाए, फिर कोई बात नहीं, उनकी आज्ञा हो जाए, इसलिए तब तक रहना है। हमने कहा महाराज जी मान लो शरीर ही चला गया तो हंसने लगे। अरे बोले वाह, पंडित होकर ऐसी बात करते हो, शरीर ही चला गया, रह किसका गया शरीर उसका नाम बताओ, जिसका शरीर रह गया हो उसका नाम बताओ। सब शरीर जाने वाले हैं, इनकी उत्पत्ति के ही साथ इनके विनाश का भी निश्चय हो जाता है कि कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरेंगे, सब पहले से निश्चित है। तो फिर क्या पढ़ रहे हो तुम और क्या सुन रहे हो? इसलिए गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा करते करते मर भी जाओगे या कोई तुम्हें समाप्त भी कर देगा, तो यह पक्का समझ लो तुम्हें भगवान के चरण कमलों की, उनके नित्य धाम की निश्चित प्राप्ति होगी। अब भगवत सेवा से, संत सेवा से विमुख होकर के भाग जाओगे और फिर कोई भगवत सेवा में विकृति आती है, उसका दोष तुम्हारी खोपड़ी पर जाएगा। इसलिए धैर्य रखो, और जब महाराज जी स्वयं आज्ञा कर दें तो आप आ जाना। पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने आज्ञा की, अब तुम मलूक में चले जाओ। हम तो जैसे बिल्कुल सांस रोक के प्रतीक्षा ही कर रहे थे, जैसे खड़े थे वैसे मलूक पहुंच गए। और कितनी अद्भुत बात, महाराज जी ने कहा पानी में रह के मगर से बैर नहीं, इसलिए तुम वहां जाकर भोजन करो। ठीक है। और अब ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, हमारे बड़े गुरु भाई श्री महंत श्री राम अवतार दास जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्नता और उदारता पूर्वक, अति आग्रह पूर्वक इस दास को पुनः गुरुस्थान की सेवा प्रदान की। और अब इतना दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया कि हम लोगों के शरीर तो नहीं रहेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर तक एक कण सीमेंट का नहीं लगा और न कहीं लोहा लगा, बढ़िया पत्थर की, ऐसा सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बन गया जो हजारों साल तक ठाकुर जी के अब गर्भगृह को, मंदिर को छेड़ने की जरूरत नहीं, और आरसीसी फारसीसी गिरते पड़ते रहेंगे, लेकिन मंदिर में कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनकी कृपा से ही हुआ। प्रसंगवश हम बोल रहे नहीं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति
श्री अग्रदेवाचार्य पीठ श्री रेवासा धाम की। महाराज जी अच्छी प्रकार से जानते हैं, यदि वे प्रस्ताव करके हमें अपनी सावधानी में नियुक्त करना चाहते तो मैं अत्यंत आग्रह पूर्वक उनके चरण पकड़कर उन्हें मना लेता कि प्रभु संभव नहीं है, आप किसी को नियुक्त कर दें उसका हम सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उन महापुरुष ने इतना बड़ा विश्वास किया, इतना हृदय से प्रेम किया कि 2015 में ही पूरा पक्का लिख करके पूरे ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के, जो गवाह कभी नहीं बदलने वाले ऐसे गवाहों के, मजबूत गवाहों के हस्ताक्षर करा के, और वो अकस्मात ठाकुर जी की, जानकीनाथ जी की सन्निधि में पहुंच गए। अब उस परिस्थिति में महाराज जी, एक बार तो मैंने मना कर दिया तिवारी जी को, फिर तुरंत मुझे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बात याद आई। महाराज जी ने कहा कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा। ये महापुरुषों की वाणी की बात बता रहे महाराज जी। तुरंत हमने सावधान होकर कहा चलो, यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो एक महापुरुष की, एक आचार्य की अवज्ञा होगी, और ये पीठ भी यदि कुछ बाधित होगा, इसकी सेवा बाधित होगी, उसका दोष भी हमारे सिर पर जाएगा। तो श्री जानकीनाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में हमको स्वीकार किया। और आप सबको न्योता है, आप सब रेवासा धाम का दर्शन जरूर करें। जिन लोगों की यह प्रतिज्ञा कि हम वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते, उनके लिए तो हमारा आग्रह नहीं है, लेकिन जो लोग आते जाते हैं वे भाद्र कृष्ण पंचमी से द्वादशी पर्यंत पूज्य जगत गुरु अग्रदेवाचार्य साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का प्रथम निकुंज महोत्सव, प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव भाद्र कृष्ण पंचमी से भाद्र कृष्णा द्वादशी तक है। ठाकुर जी के मंदिर की बाउंड्री भी बन रही है लगभग 1.5 किलोमीटर में, और भगवान के स्थान के जीर्णोद्धार का प्रयत्न भी चल रहा है। काम तो बहुत है, और श्री ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा से दिव्य निकुंज भी वहाँ प्रकट होगा। निकुंज तो है ही है, दिव्य निकुंज है, लेकिन अब उसका स्वरूप हम लोगों की आँखों से तिरोहित है, तो वो भी अब प्रकट हो जाएगा थोड़े दिनों में। धुआंधार कार्य चल रहा है वहाँ, तो लोग आश्चर्यचकित हैं आसपास के लोग कि हो क्या रहा है। और ये सच्ची बात है, ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, ये सब जानकीनाथ जी जाने, आचार्य चरणों की कृपा से हो रहा है। तो मन की तनिक भी प्रवृत्ति न होते हुए भी और भगवान की इच्छा को हमें स्वीकार करना पड़ा और स्वीकार करना चाहिए। किस प्रसंग में हम बोल रहे थे? हाँ, किस प्रसंग में कह रहे थे, थोड़ा याद दिलाना है क्या? हाँ नहीं, भीष्म जी के तो कर ही रहे हैं। किस प्रकरण कौन सा था जिसमें ये बात आ गई? हाँ, ये बात कह रहे थे महापुरुषों के उपदेश का ढंग, इसी में महाराज जी की बात आ गई। इसी में बात बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गई, वृंदावन से रेवासा तक चली गई। माने हम तो बहुत उद्विग्न थे, लेकिन महाराज जी के एक वाक्य ने समाधान कर दिया कि पंडित जी, घास फूस के जैसा अस्तित्व अपना क्यों बनाते हो, सिद्धांत की शिला क्यों नहीं बन जाते हो? याद कर लो, अत्र ने पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। ये है महापुरुषों के उपदेश का ढंग। यहां भीष्म जी के उपदेश का ढंग देखिए आप। अहो कष्ट महोन्याय्यम यदयूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। आप लोगों
आपके जीवन में दुख का कोई कारण उपस्थित नहीं है। आपके जीवन में जो संकट आया, दुख कष्ट आया, उसका कारण तो हमको समझ में नहीं आता और कार्य प्रत्यक्ष है। जबकि सिद्धांत ये है कि कारणाभावे कार्याभावा, कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव हो जाएगा। पर आपके जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनका कारण दिखाई नहीं पड़ता और दुख उपस्थित है। आशय क्या है? आशय ये है, ये प्रतिकूल परिस्थिति कर्मजन्य नहीं है, ये भगवद इच्छा से उत्पन्न हुई। आपके जीवन में जो संकट आया, दुख कष्ट आया है, उसका कारण प्रारब्ध नहीं है, पूर्वकृत कर्म नहीं है, श्री कृष्ण की इच्छा है। कैसे? यद्यूयम धर्म नंदना, केवल युधिष्ठिर धर्मनंदन नहीं, यूयम धर्मनंदना, आप सब धर्मनंदन हैं। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मूढ़ मनुष्य सुख चाहते हैं और धर्माचरण नहीं करते। पर पांचों पांडवों में, द्रौपदी में, कुंती में कौन ऐसा है जिसमें संपूर्ण वैदिक धर्म सदाचार सुप्रतिष्ठित न हो? यद यूयम धर्मनंदना, आप जैसे धर्मनंदनों को कष्ट हो रहा है। विप्रधर्मा, हम लोग बुरा नहीं मानना, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ब्राह्मण कुलोचित धर्म और सदाचार हमारे जीवन में नहीं रहता है। विरक्त साधु सन्यासी होने के बाद भी विरक्तों के जीवन में जो कुछ होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, भरत वंश के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद भी विप्रधर्मा, क्षत्रिय वंश प्रसूत होने के बाद भी क्षत्रियों का कोई प्रभाव तुम लोगों के जीवन में नहीं है। तुम तो जैसे कोई दयाशील, क्षमाशील ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों जैसा स्वभाव है तुम्हारा। तो धर्मनंदन आप हैं, इसलिए दुख, जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। विप्र धर्मा है, इसलिए जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण गिना रहे अच्युत आश्रय, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय, और फिर भी दुख हो जाए, ये कैसे संभव है? अच्युताश्रय, श्री अच्युत, कृष्णाश्रया ने अच्युताश्रया। अच्युत माने क्या? अच्युत माने, च्युत माने गिरा हुआ, और अ माने नए समास हो गया। माने जो कभी पहले भी च्यवित न हुआ हो, न वर्तमान में भी गिर सकता हो, न भविष्य में भी गिरे, उसको अच्युत कहते हैं। जो न कभी गिरा, जो न कभी गिरता, न जो कभी गिर सकता है, उसे अच्युत कहते हैं। तो जिसने अच्युत का आश्रय लिया है वो गिरेगा भला कैसे? परिस्थिति इसको कैसे नीचे गिरा सकती है? उसका अधःपतन कैसे संभव है? और दूसरी बात यह है कि धर्मात्मा पांडु अतिरथी महावीर थे। उनके अकस्मात दिवंगत होने के बाद तुम्हारी माता ने कितना कष्ट भोगा, प्रथा ने। तुम बालकों के पोषण में उसको कितना कष्ट उठाना पड़ा, और तुम्हारी पतिव्रता पत्नी द्रौपदी को कितना कष्ट भोगना पड़ा, कितना तिरस्कार सहन करना पड़ा। बात समझ में नहीं आती है। अरे तुम विचार क्यों नहीं करते? यत्र धर्म सुतो राजा, जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदापाणि भीमसेन हो,
महाराज जी ये धर्म सो तो राजा, ये बात क्यों कही? ये इसलिए कही कि धर्मराज युधिष्ठिर की जो धर्मनिष्ठा है, क्या कहना, उसको ठीक से समझना हो तो महाभारत का। हर हर महादेव श्री भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया कि हमने पितामह भीष्म का श्री कृष्ण के साथ अंतिम संवाद का श्रवण किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।